आज जब मैं अपने काम पर पहुंची तो ताज्जुब की बात थी, काउंटर पर कोई भी नैपकिन पड़ा हुआ नहीं था। मैंने वहीं के ड्रॉज से एक नया नैपकिन निकाला और इंचार्ज से कहा कि मैं ये नैपकिन लॉन्ड्री में देने जा रही हूँ। मैं ये सब क्यों कर रही थी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा लग रहा था कि मैं लाशऊर तौर पे ये सब कुछ कर रही हूँ, यानी मेरे जिस्म मेरे काबू में नहीं है और मेरा जिस्म अपने किसी और के कंट्रोल में है और वही मुझे ये सब करवा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और के काबू में हूँ। मैं आराम से चलते चलते लॉन्ड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी के कंट्रोल में होकर जा रही हूँ, चौंकी होकर जा रही हूँ, जैसे मुझे किसी चीज़ का इंतज़ार हो। मैं जैसे ही लॉन्ड्री की तरफ मुड़ने लगी तो मुझे वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। मैं एकदम रुक गई, मुझे जैसे उसी आवाज़ का इंतज़ार था। मैं वहीं खड़ी हो गई। मैं उस आवाज़ को सुनती जा रही थी और आज तो वो आवाज़ मुसलसल आए जा रही थी। मैं वहीं खड़ी के खड़ी रह गई, ना तो मुझसे आगे बढ़ा जा रहा था ना ही वापस हुआ जा रहा था। न जाने कितना वक्त गुजर गया था कि मुझे किसी ने पुकारा। मैं जैसे एकदम होश में आई और मुड़कर देखा तो होटल का ही एक वर्कर मेरे पीछे खड़ा था। रास्ता तंग होने के बाइस वो रास्ता मांग रहा था। मैं एक तरफ को हो गई तो वह मुझे घूरता हुआ आगे को निकल गया, लेकिन अब वह आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज़ अचानक बंद हो गई थी। मैं जैसे एक ट्रांस से निकली और वापस मैं किचन की तरफ चल पड़ी। मुझे अब महसूस हो रहा था कि मैं सिर्फ उस आवाज़ को सुनने के लिए ही आज किचन में आई थी, जबकि मैं तो आज छुट्टी करना चाहती थी। मैं आज यहाँ पर आने के बिल्कुल मूड में नहीं थी, लेकिन उस आवाज़ ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन मुझे कोई कमी सी महसूस हो रही थी तो मैं होटल चली आई। मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था कि ये सब क्या हो रहा था। ये आवाज़ मुझे क्यों सुनाई देती है? ये आवाज़ किसकी है और किस लिए है? बहुत से सवाल मेरे दिलो दिमाग में जंग छेड़े चुके थे, लेकिन इसका कोई जवाब मेरे पास मौजूद नहीं था। मैं इंचार्ज को तबीयत खराबी का बताकर घर वापस चली आई। माँ को मैंने तबीयत खराबी का बताया और कमरे में जाकर लेट गई। मैं उस आवाज़ के बारे में सोचे जा रही थी, लेकिन फिर कब आंख लगी और मैं सो गई। जब आंख खुली तो अगला दिन निकल चुका था। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो तबीयत बहुत भारी थी, सर में दर्द था। मैंने चाय बनाई और मग लेकर माँ के पास बैठ गई। मधु ने ऊंची आवाज़ में टीवी लगाया हुआ था। टीवी देख रही थी बहुत तेज़ आवाज़ में और साथ अपना काम कर रही थी। मैं बेध्यानी से टीवी देखते चैनल बदल रही थी कि एक चैनल में मुझे वही अल्फाज सुनाई दिए। ये आवाज़ तो किसी और की थी, लेकिन अल्फाज वही थे। मैं हैरत से सुन पड़ गई और दंग रह गई। ये किसी और ज़ुबान में अल्फाज थे, मुसलमानों की मुक़द्दस किताब के। बहुत ही अल्फाज मुक़द्दस थे और अच्छे भी लग रहे थे। मैं ये सुन ही रही थी कि मुझे माँ की आवाज़ आई, ये तू क्या सुन रही है शालू, क्या सुन रही है तू, बदल दे इसे। माँ ने मुझे कहा तो मैंने माँ से कहा कि रुको ज़रा माँ, मुझे सुन लेने दो। माँ मुझे हैरत भरी नज़रों से देखने लगी कि ये इसे क्या हो गया है, लेकिन मैंने भी ध्यान नहीं दिया और वह सुनती रही जब तक वह ख़त्म नहीं हो गई। मैंने चैनल नहीं बदला, लेकिन माँ तब तक नाराज़ होकर उठकर चली गई थी। मैं सोच रही थी कि ये क्या मामला है, ये आवाज़ मुझे क्यों सुनाई दे रही है, और यही सोचते कब मुझे दौरा पड़ा मुझे मालूम भी नहीं। मधु ने जो मुझे यूं नीचे गिरे देखा, मेरे मुंह से झाग निकल रहा था और हाथ पांव मुड़ गए थे। मधु ने मुझे देखकर चीखें मारी और चीखें मारना शुरू कर दी। माँ भागी भागी आई और यही समझा कि मैं मिर्गी में मुब्तला हो गई हूँ। माँ ने मुझे जूती सुंघाई, लेकिन मेरा दौरा वैसे के वैसे ही बरकरार था। माँ बहुत परेशान हुई और फिर मैं बेहोश हो गई। अब माँ के हाथ पैर फूल गए। उसने अपने तौर पे मुझे बेहोश से होश में लाने की बहुत सारी काफ़ी कोशिशें की, लेकिन वो सब बेसूद बेमकसद साबित रही। उसने कुछ सोचा और फिर वह जल्दी से करीबी डिस्पेंसर को उसने बुला लिया। उसने टेका लगा दिया, दवा दे दी और कहा कि कमज़ोरी है, कुछ नहीं, ये खुद ब खुद ही कुछ देर में होश में आ जाएगी। ये कहकर डिस्पेंसर चला गया। मेरी माँ तो सादा सी औरत थी। उसने यही समझा कि डिस्पेंसर ने कहा है तो ऐसे ही होगा। मुझे काफ़ी वक्त के बाद होश आया और मैं जब होश में आई तो माँ ने शुक्र अदा किया और मुझे पहले खाना खिलाया, जो कि मैंने चंद निवाले लिए और छोड़ दिया। फिर कुछ देर बाद दवा दी और कहा, शालू अब तो थोड़ा आराम कर, तबीयत और बेहतर हो जाएगी तो ही तू अब उठना।
माँ ने कहा तो मैंने सर हिला दिया, क्योंकि माँ को अभी भी काम पे जाना था। वो पहले ही लेट हो गई थी और सारा दिन मेरे पास नहीं बैठ सकती थी। मैं तबीयत खराबी के बायस लेटी हुई थी, जिसमें मैं इतनी कमज़ोरी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं बरसों से भूखी हूँ। मधु भी कुछ देर बाद मेरे पास आकर बैठ गई थी। उसने इधर उधर की बातें करके मेरा दिल बहलाने की कोशिश की, लेकिन मेरा ध्यान उन बातों में नहीं लग सका था। वो भी कुछ देर खुद ही बोल बोल के बोर होके उठ के चली गई। मैं फिर जैसे गुनूदगी की कैफियत में चली गई, लेकिन गुनूदगी की हालत में ख्वाब देखती हूँ कि कोई बहुत खूबसूरत लड़का है, वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ती हूँ तो वह हवा में गायब हो जाता है। उसकी आंखें बहुत ही कजरारी थी। उसकी आंखें ऐसी थी कि कोई भी उसमें खो जाए, और उसका जिस्म इतना अच्छा था, उसकी बॉडी इतनी अच्छी थी कि जैसे जिम वाले लड़कों की हुआ करती है। और वो इतना मस्कुलर और इतना खूबसूरत था कि उस पर से मेरी नज़र नहीं हट रही थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि मैं जैसे उसके करीब जाती तो वह हवा में गायब हो जाता था। मैं एकदम हाथ बढ़ाती हूँ, लेकिन मेरा हाथ हवा में ही रह जाता है। मैं घबरा कर उठ जाती हूँ। मेरा सांस तेज तेज चल रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है, मैं खुद से पूछती हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। मैं जब उठी तो माँ काम से वापस आ चुकी थी। उनका काम हो गया था और काम से वापस आती हैं तो देखती हैं कि मुझे तेज़ बुखार हो गया है। माँ परेशान हो जाती हैं, डिस्पेंसर की दवा दोबारा खाने को देती हैं। मैं दवा खाते ही लेट जाती हूँ। माँ मेरे सिरहाने के पास ही बैठ जाती हैं। मैं नींद में भी बड़बड़ा रही थी। माँ ने सुनने की कोशिश की तो मैं किसी को पुकार रही थी, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया, बस मैं सिर्फ किसी को पुकार रही थी। अगले दिन सुबह मैं काफ़ी बेहतर थी। माँ ने मुझे बेहतर देखा तो कहने लगी, शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज तुम्हारी तबीयत ठीक है। मैंने वैसे भी आज तुम्हारे लिए पूजा रखवाई है, जिसमें तुम्हारी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की जाएगी। माँ ने कहा तो मैं माँ की इतनी मोहब्बत और फिक्र पर हंस दी। माँ ने पूछा, सारा सामान मंगवा कर रखा हुआ है, कुछ देर बाद ही पंडित जी आएंगे। माँ ने सारा सामान उनके हवाले किया तो वह सामान लेकर पूजा वाली चौकी पे बैठ गए। उन्होंने पहले पूजा की, कुछ तैयारियां की, फिर उन्होंने मुझे और माँ से कहा कि हम दोनों भी सामने विराजमान हो जाएं। पंडित जी के बिल्कुल सामने पूजा की चौकी पे विराजमान में हो गई और माँ मेरे साथ ही नीचे बैठ गई। पंडित जी ने अग्नि में तेल डाला और पूजा की शुरुआत की। पंडित जी ने साथ ही मंत्र भी शुरू करे। मैं बगौर पंडित जी को देख रही थी और गाहे बगाहे अग्नि पे भी नजर डाल लेती थी कि अचानक मेरी नजर घूमना शुरू हो गई और सर भारी होना शुरू हो गया। मेरे अंदर गुस्सा भरने लग गया, मेरा हाथ पैर मुड़ने लगे और फिर मैंने एकदम सब चीजें उल्टा दी और गुस्से से पंडित जी को देखा। माँ हक्का बक्का होकर मेरी तरफ देखने लगी कि इसे क्या हुआ, इसे क्या हो गया अचानक। पंडित जी भी गुस्से से मुझे देख रहे थे, लेकिन मैं तो अपने हवास में थी ही नहीं, हवासों में मौजूद ही नहीं थी। मैंने भारी आवाज में पंडित जी से कहा, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पंडित ने जो मेरी भारी आवाज सुनी तो एकदम उछल गया और खड़ा हो गया। ये कैसे बोल रही है ये, मुझे आखिर ऐसे कैसे बोल सकती है ये? ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर तो आत्मा है और वो आत्मा ही बोल रही है। पंडित जी ने खौफजदा होकर कहा तो माँ मेरी तरफ हैरान नजरों से देखने लगी। उठाओ उठाओ ये सब गंदगी, जाओ यहाँ से। मैंने पूजा के सामान की तरफ इशारा किया और भारी आवाज में उसे कहा। पंडित जी ने सारा सामान वहीं पर छोड़ दिया और वहां से भाग निकले। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।